नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल संगतार आप सभी का एग्जाम योद्धा परिवार में स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को लास्ट वीडियो परसेंटेज बहुत समझ में आई होगी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पीछे जो नियम बता दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। इसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन ऐसा कि अगर किसी के अगर किसी आयत के क्षेत्रफल में आयत लंबाई में 20% वृद्धि तथा 10% चौड़ाई में कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताइए। क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताइए। किस प्रकार करते हैं हम लोग? अगर वृद्धि होती है तो बढ़ा देते हैं, क्या प्लस में रखते हैं। और कमी होती है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखो 20 और 10 किस में आएगा? 10 का क्या आएगा चिन्ह सामने? -10। 20 - 10 प्लस क्या करते हैं? पहला परसेंटेज गुणा दूसरा परसेंटेज अपॉन 10 100। निकाल लो आराम से। ये 200 में से ये कितना बचा यहाँ पर? 10 बचा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया? 20 गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा। 10 - 2 = 8% वृद्धि। क्या हो जाएगा? 8% वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताइए। तो क्या हो जाएगा? 20, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी वृद्धि हो रही है। 10 + 20 × 10
अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, कितना आ गया 32% की क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी का आयत निकालते हैं तो आयत में होने वाली वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं, अगर 3 विमाएं दे रखी हों तो उसको देखते हैं। अगर किसी आयत में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में क्रमशः क्रमशः 20% वृद्धि, 10% कमी और 10% कमी करते हैं। तो आयत में वृद्धि या कमी बताइए, या कमी होगी। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ में लिख लें, इसमें क्या करते हैं, पहले 2 डायमेंशन लेते हैं। 2 डायमेंशन ले ली, लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली। लेंथ और ब्रेथ में क्या कितनी परसेंट वृद्धि या कमी होगी, तो पहले वो निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 20% ये है, 20%, ये क्या हो गई, सेकंड कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, प्लस 20 गुणा -10 बटे 100, क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, और ये क्या हो गया 10 - 2, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या आ गया, 8% वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीजमेंट 8% का। अब जो इनका परिमाण आता है, परिणाम के लिए प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी आई निकल के, उससे तीसरी डायमेंशन ले लेते हैं, उसकी तीसरी डायमेंशन में कर देते हैं क्या, दोनों के लिए कंपैरिजन, या तीसरी डायमेंशन और परिणाम के लिए सॉल्व करते हैं। ये 8% वृद्धि आ गई और ये क्या है 10% कमी, 10% कमी, प्लस पहली प्रतिशत गुणा दूसरी प्रतिशत बटे 100, क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यहां क्या आ गया -2, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4/5। एलसीएम आपको लेना आता होगा, 5 की गुणा किस में कर दो, 1 में, 5 और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग, 5 दूनी 10 और 1 चौका 4। जो मैथ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं मेरे साथ में, मैं इतना बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, -10 - 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, -14/5, कितना आ गया, 5 दूनी 10
माइनस का बट्टे 4 सही 5% कमी। क्योंकि ये क्या आया, माइनस में आया तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी का कोई एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं फिर करते हैं। एक गोले के व्यास में 10% कमी की जाती है तो गोले के आयतन में प्रतिशत कमी क्या होगी। तो गोले के व्यास होता है, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, R³ होगा, यानी क्या R³ हो जाएगा। इसमें डायमेंशन क्या है, एक ही डायमेंशन दे रखी है तो इसी को 3 बार यूज करेंगे। पहले 2 बार, पहले 2 डायमेंशन में क्या यूज करेंगे, इसमें 10 की हो रही कमी, ठीक, -10 फिर से कमी हुई, कितनी हुई 10% की कमी, प्लस पहली परसेंटेज गुणा दूसरी परसेंटेज, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस के 20 प्लस 1, टोटल 19% आया कमी, क्योंकि ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अब दूसरी डायमेंशन और इसका परिणाम, तीसरी डायमेंशन और परिणाम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आयतन में कमी या प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, -19 -10 प्लस -19 गुणा -10, बटे 100 क्या हो जाएगा, ये -29 प्लस ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, पॉइंट, जीरो हटाने के बाद पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस हो गया 1.9, ये घटा दो, बना जाएगा। पॉइंट वाली संख्याएं आप लोगों को घटाना आती होंगी, बनाता है, यहां घटा के दिखा दें, और ये क्या है 1.9, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, यहाँ क्या जीरो मान लेते हैं, यहां से कैरी चिन्ह लिया, 10 हो गए, 10 में से 9 गए, 1 बचा, ये 8 बचे, 8 में से 1 गया, 7 बचा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा लिया 2, ये क्या आ गया 7.2 माइनस परसेंटेज कमी।
अगर फ्रैक्शन में आता है आप लोगों का आंसर तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए -29, क्योंकि ऑप्शन होंगे। अगर फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं आया तो फ्रैक्शन में आ गया तो सर ये क्या हुआ हमारे साथ में, आप लोग कहोगे। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये क्या आ गया तुम्हारा, माइनस प्लस माइनस हो गया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 19/10। अब इसे गुणा कर दो, इसके नीचे एक समझ के, ये 10 हो गया, ठीक है। और ये गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 290 प्लस 19, ठीक। ये क्या आ गया तुम्हारा, 290 में से 19 घटा दो, कितना आ जाएगा, 271 आ जाएगा बटे 10। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, -27 भाग देने के बाद बटे सही 1/10 आंसर। परसेंट कमी आ जाएगी, ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट बताते हैं आयाम। दो टाइप बता दिए थे मैंने आप लोगों को, अब मैं तीसरा टाइप बताता हूँ कि तीसरा टाइप क्या होता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जैसे किसी चुनाव में ए को 65% वोट मिले और वह 900 वोट से जीत गया, कुल मतदाता कितने होंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो इसे भी, कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं 100% में से कितने वोट मिले, 65% मिले और कितने नहीं मिले, 900 वोटों से तो जीता है, ठीक है। तो इसे 35% वोट नहीं मिले, ठीक है। कितने वोट मिले, 35% वोट नहीं मिले। 100% में से क्या करते हैं हम, इसे घटा के निकाल देते हैं कि इतने हमारे लिए वोट प्राप्त नहीं हुए। %35 वोट प्राप्त नहीं हुए। अब इनका अंतर निकाल लेंगे कि 65 माइनस 35% वोट में कितने वोट आ रहे हैं, 30% वोट आ रहे हैं, यानी 30% से ज्यादा मिले। ए के लिए 65% वोट मिले तो कितने वोट नहीं मिले, 100 में से घटाया 65 और आ गया कितना, 35। और इन्हें घटाने के बाद में कितना अंतर आया, 30%, यानी 30% अधिक वोट मिले, अब परसेंट के लिए हम किस में चेंज करेंगे, वोट में बदलेंगे। तो 30% वोट किसके बराबर हैं, 30% बराबर किसके हैं, 900 के। 1% किसके बराबर होगा, 900/30।
चेंज 3 तिया 9 30। 1% बराबर है किसके? 30 के। और टोटल मतदाता कितने होंगे? 100% होंगे। तो 100 गुणा 30 बराबर कितने वोट हो जाएंगे? 3000 वोट हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को। बहुत आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और आसानी से अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो बहुत सारे क्वेश्चंस की, आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है या क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर से छांट के क्वेश्चन रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है, अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो। यूपी लेखपाल की वो नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आने वाला है, और आप लोग तैयारी जबरदस्त स्टार्ट कर दीजिए अभी से। जिनका पेट क्लियर हो चुका है और जिनका पेट क्लियर ना हुआ है वो और भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जाम भर्ती आने वाली है, वो यूपी कांस्टेबल की आने वाली है वैकेंसी, वो भी जल्द ही जल्द आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। इससे पहले वो क्या करेंगे, जितनी सारी भर्तियां हैं निकालने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे इनका नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। तो इस वजह से सरकार पे भी क्या है, दबाव है इस समय कि 15 लीटर पानी के घोल, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% क्या है, चीनी है, चीनी है। 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और बढ़ा दिया जाए तो चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए। 3 लीटर पानी बढ़ाने पर चीनी, घोल में चीनी का प्रतिशत मात्रा बताइए। घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा बताइए। प्रतिशत मात्रा बताइए। आप लोग इसे कैसे निकालोगे कि 15 लीटर पानी में कितनी परसेंट चीनी है, मतलब चीनी की मात्रा भी 15 लीटर में कितनी है, इसमें निकाल सकते हो। ये घोल है तो इसमें चीनी कितनी हो जाएगी, पानी कितना हो जाएगा, चीनी हो जाएगी तुम्हारी 15 गुणा 40/100। 15 गुणा 40/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 तियां 15। कितना आ गया, 3 दूनी 6 लीटर, क्या वो 6 केजी की क्या है, चीनी है। जब 6 किलो चीनी है इसमें, तो पानी कितना होगा, घटा दो, 12 लीटर होगा, ठीक है। 12 लीटर पानी हो जाएगा, सॉरी 9 लीटर पानी हो जाएगा, 9 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। 3 लीटर पानी अगर बढ़ा दिया जाए तो घोल कितना हो जाता है टोटल, 3 लीटर इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो गया पानी, 12 लीटर हो गया। अब घोल जो नया तैयार होता है उसकी मात्रा कितनी है, 12 +
6 बराबर 18 लीटर। टोटल मात्रा कितनी है? 18 लीटर है और चीनी की मात्रा कितनी है? 6 लीटर है। तो क्या बताया था मैंने आपको फार्मूला? किसी संख्या का भाग, यानी क्या है ये? चीनी। ठीक है। और टोटल मात्रा कितनी है इसकी? 18। टोटल के लिए नीचे रखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंट का क्या लगा देते हैं? चिन्ह लगा देते हैं फ्रैक्शन में। 6 तिया 18, ये क्या हो गया? 100/3%, या फिर 33 सही 1/3%। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए आसानी से निकाल सकते हो। आप लोगों को और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।